खुशी एक व्यक्तिपरक भावनात्मक स्थिति है जिसमें सकारात्मक भावनाएं और अनुभव शामिल होते हैं, जिससे इसे परिभाषित करना जटिल हो जाता है। किसी दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना, जैसे कि कॉलेज से स्नातक होना, खुशी, संतोष और संतुष्टि की भावना ला सकता है, लेकिन व्यक्तित्व, मूल्य और सामाजिक संदर्भ जैसे अन्य कारक भी खुशी को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क और समुदाय उन लोगों के लिए खुशी बढ़ा सकते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं, जबकि व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि उन लोगों के लिए खुशी ला सकती है जो उन्हें प्राथमिकता देते हैं। खुशी गतिशील और बहुआयामी है। इसे परिभाषित करना या निष्पक्ष रूप से मापना मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर खुशी, संतोष और संतुष्टि जैसी सकारात्मक भावनाओं की विशेषता होती है, जो इंद्रियों की धारणा से परे है, जो मन के लिए अप्राप्य है, जो अविनाशी है और जो स्वयं की अनुभूति है। वह खुशी है जिसे व्यक्ति को लक्ष्य करना चाहिए और जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी उससे विचलित नहीं होता है। सच्चाई भगवद गीता के अनुसार खुशी केवल एक क्षणभंगुर भावना या बाहरी कारकों का परिणाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो आध्यात्मिक संबंध, आंतरिक शांति, संतुष्टि और किसी के सच्चे उद्देश्य के अनुरूप जीवन जीने से उत्पन्न होती है। आनंद क्या है? खुशी एक व्यक्तिपरक और पुरस्कृत भावना है जो शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकती है। इसे विभिन्न अनुभवों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना, संगीत सुनना, प्रियजनों के साथ समय बिताना, यौन गतिविधियों में संलग्न होना या व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करना। झुनझुनी गर्मी या विश्राम जैसी शारीरिक संवेदनाएं अक्सर सुखद अनुभवों के साथ आती हैं, जिससे भविष्य में भी ऐसी ही अनुभूतियां प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। आनंद के स्रोत व्यक्तिपरक और विविध हैं, जिनमें गतिविधियों और अनुभवों की एक श्रृंखला शामिल है। भगवद गीता सुख को क्षणभंगुर और अस्थायी मानती है, जो भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव और शरीर और मन के साथ पहचान के कारण होता है। भौतिक सुख का पीछा करने से दुख और बंधन होता है, जबकि आध्यात्मिक सुख स्वयं की वास्तविक प्रकृति और आंतरिक शांति के एहसास से उत्पन्न होता है। गीता भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से वैराग्य और आध्यात्मिक विकास और स्थायी खुशी के लिए करुणा, उदारता और निस्वार्थता जैसे गुणों की खेती को प्रोत्साहित करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खुशी और खुशी दो संबंधित लेकिन अलग अलग भावनात्मक अनुभव हैं। खुशी एक अल्पकालिक और संवेदी अनुभव है जो किसी विशिष्ट इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि से उत्पन्न होती है, जबकि खुशी एक अधिक स्थायी भावनात्मक स्थिति है जिसमें संतुष्टि और कल्याण की भावना शामिल होती है। हालांकि आनंद खुशी में योगदान दे सकता है, खुशी केवल आनंद तक ही सीमित नहीं है और इसके बजाय यह एक अधिक समग्र भावनात्मक स्थिति है जो सकारात्मक अनुभवों, रिश्तों और व्यक्तिगत संतुष्टि के संयोजन से उत्पन्न होती है। संक्षेप में, जबकि आनंद एक अधिक तात्कालिक और वर्तमान केंद्रित अनुभव है, खुशी एक व्यापक और अधिक भविष्योन्मुख भावनात्मक स्थिति है। संतोष क्या है? संतोष किसी की वर्तमान स्थिति, संपत्ति या परिस्थितियों से पूर्ण होने की स्थिति है। इसमें सचेतनता, कृतज्ञता और सरल चीजों की सराहना शामिल है जो लगातार अधिक प्रयास किए बिना आंतरिक शांति और खुशी लाती है। संतुष्टि व्यक्तिगत रिश्तों, करियर, शौक या जीवन शैली विकल्पों में पाई जा सकती है और यह समग्र कल्याण का एक प्रमुख घटक है जिससे अधिक सकारात्मकता, शांति और संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि विकसित करने के लिए मनुष्य कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं, वर्तमान में जी सकते हैं, सार्थक रिश्ते विकसित कर सकते हैं, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। ये क्रियाएं
संबंध, उद्देश्य, उपलब्धि और प्रशंसा की भावनाओं को बढ़ा सकती हैं, जिससे समग्र कल्याण बेहतर हो सकता है। संतोष, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, मन की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना संतुष्टि और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। इसमें संतुलन तलाशना और सुख के प्रति अत्यधिक लगाव रखने या दर्द से विमुख होने से बचना शामिल है। गीता सुझाव देती है कि सच्ची संतुष्टि आंतरिक आध्यात्मिक विकास, भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से वैराग्य और उच्च शक्ति या उद्देश्य के प्रति समर्पण से आती है। पाठ आत्मानुशासन का अभ्यास करने और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए शांत और स्थिर दिमाग विकसित करने के महत्व पर भी जोर देता है। संतुष्टि क्या है? अब आइए खुशी के तीसरे घटक पर नजर डालें, जो संतुष्टि है। संतुष्टि आमतौर पर किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने या प्राप्त करने से आती है जिसे कोई चाहता है या महत्व देता है। यह एक व्यक्तिपरक अनुभव है जो किसी आवश्यकता या इच्छा के पूरा होने पर उत्पन्न होता है और इसे जीवन के कई अलग अलग पहलुओं में अनुभव किया जा सकता है, जैसे काम, रिश्ते, व्यक्तिगत लक्ष्य या भौतिक संपत्ति। संतुष्टि तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकती है और इसके साथ उपलब्धि या गर्व की भावना भी हो सकती है। इससे प्रेरणा भी बढ़ सकती है और किसी के लक्ष्य या इच्छाओं की दिशा में काम करना जारी रखने की इच्छा भी बढ़ सकती है। संतुष्टि कई प्रकार के कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत मूल्यों, अपेक्षाओं और विश्वासों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड। इसे अक्सर समग्र कल्याण और खुशी के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह जीवन में अर्थ और उद्देश्य की भावना में योगदान कर सकता है। यह एक सकारात्मक भावनात्मक अनुभव है जो अक्सर कल्याण, खुशी और पूर्ति से जुड़ा होता है। भगवद गीता में संतुष्टि को मन की एक स्थिति के रूप में देखा जाता है जो बाहरी संपत्ति या उपलब्धियों के बजाय स्वयं के भीतर संतुष्टि खोजने से उत्पन्न होती है। गीता सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि आंतरिक आध्यात्मिक विकास, भौतिक इच्छाओं से वैराग्य और उच्च शक्ति या उद्देश्य के प्रति समर्पण से आती है। पाठ शांत और स्थिर दिमाग विकसित करने, आत्मानुशासन का अभ्यास करने और स्थायी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अस्थायी सुखों और उपलब्धियों के प्रति लगाव से बचने के महत्व पर जोर देता है। खुशी, प्रसन्नता और संतुष्टि अलग अलग भावनात्मक अवस्थाएं हैं। खुशी सकारात्मकता और संतुष्टि की एक दीर्घकालिक स्थिति है, जबकि खुशी संतुष्टि का एक अल्पकालिक अनुभव है। संतोष किसी के जीवन की परिस्थितियों से संतुष्टि की अधिक स्थिर और स्थायी भावना है। हमें सुखी जीवन जीने की आवश्यकता क्यों है? खुशी की स्थिति बनाए रखने से किसी व्यक्ति की समग्र भलाई और जीवन की गुणवत्ता के लिए कई लाभ हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो वह जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, भविष्य के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है और चुनौतियों का सामना करने पर अधिक लचीलापन रखता है। खुश रहने वाले लोगों के सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं और वे बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, जिसमें तनाव का स्तर कम होना और प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यप्रणाली में सुधार शामिल है। इसके अतिरिक्त खुशी अक्सर व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रयासों में अधिक रचनात्मकता, उत्पादकता और सफलता से जुड़ी होती है। कुल मिलाकर खुश रहने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ अधिक संतुष्टिदायक और आनंददायक जीवन जिया जा सकता है। शोध से पता चलता है कि खुश लोग दुखी लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, संभवतः स्वस्थ व्यवहार और तनाव के निम्न स्तर जैसे कारकों के कारण।
हालांकि खुशी और दीर्घायु के बीच संबंध जटिल है और अन्य कारकों से प्रभावित हो सकता है। बहरहाल, खुशी और खुशहाली पैदा करने से भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भगवद गीता खुशी की अवधारणा को एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने से जोड़ती है। खुशी को संतुष्टि और आंतरिक शांति की गहरी भावना के रूप में देखा जाता है, जो अपने आप को अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने से आती है। गीता एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता के रूप में खुशी के महत्व पर जोर देती है, न कि एक विलासिता या वैकल्पिक अतिरिक्त के रूप में। सच्ची खुशी हमारे गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुसार जीने से आती है और खुशी अलगाव में हासिल नहीं की जाती है, बल्कि हमारे कार्यों और बातचीत के माध्यम से दूसरों के साथ साझा की जाती है। गीता इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि खुशी एक विकल्प है जिसे हमारे विचारों, कार्यों और दृष्टिकोणों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। कुल मिलाकर गीता की शिक्षाएं अपने और अपने आसपास की दुनिया के भीतर अधिक सामंजस्य और संतुलन प्राप्त करने के लिए एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने के महत्व पर जोर देती हैं। धन का भ्रम और सच्चा सुख। हालांकि पैसा कुछ खुशी ला सकता है, लेकिन समग्र कल्याण पर इसका प्रभाव अक्सर अतिरंजित होता है। शोध से पता चला है कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से परे अधिक पैसा जरूरी नहीं कि अधिक खुशी की ओर ले जाए, और यहां तक कि तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है। अनुभव और सामाजिक संबंध अधिक स्थायी खुशी लाते हैं, जैसे छुट्टियों पर जाना या प्रियजनों के साथ समय बिताना। हालांकि पैसा महत्वपूर्ण है, यह सच्ची संतुष्टि और स्थायी खुशी प्राप्त करने का एकमात्र कारक नहीं है। हिंदू दर्शन के अनुसार इन्हें आध्यात्मिक विकास और आत्मबोध के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसमें आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना और किसी के मूल्यों के अनुसार जीवन जीना शामिल है। भौतिक संपत्ति और बाहरी विकर्षण क्षणभंगुर हैं, जबकि ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं से स्वयं और दुनिया की गहरी समझ पैदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक शांति, संतुष्टि और खुशी मिलती है। गीता सच्चा सुख और स्थायी संतोष है। भारत अब 3 प्रकार के आनंद को सुनो, इससे खोजी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आनंद प्रकट कर सकता है और अपने भीतर एक शांतिपूर्ण लक्ष्य खोजें। दूसरा आनंद सांसारिक वस्तुओं में है, हृदय को प्रसन्न करने वाले संवेदी आनंद में, लेकिन आखिरकार इस खुशी को पंख लग ही जाते हैं और व्यक्ति को खाली और अलग महसूस कराता है। तीसरा और सर्वोच्च आनंद भीतर ही छिपा है, अपने सच्चे स्व और स्रोत को समझने में। यह सभी दुखों और पापों का अंत करता है और हृदय को चिरस्थायी शक्ति से भर देता है। तो इसके लिए प्रयास करो, हे प्रकाश के साधक, और आत्मबोध में सच्चा आनंद पाओ। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।